13वीं सदी का वो दिन था जब कलियर शरीफ में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियारी के जलाल का ये वाक़या आज भी लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ता है। ये कहानी है उस दिन की जब एक सूफ़ी संत के गुस्से ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। हज़रत साबिर पाक बाबा फरीद के खलीफा थे। 27 साल की कड़ी रियाजत और मुजाहिदत के बाद उन्हें खिलाफत मिली थी। बाबा फरीद ने उनसे कहा था कि तुम कलियर शरीफ के साहिबे विलायत हो, वहां जाकर खुदा की इबादत करो। साल 1253 में वो कलियर पहुंचे और गुलजादी नाम की एक बुजुर्ग औरत के घर ठहरे। जब उनकी शोहरत चारों तरफ फैलने लगी तो लोग उनसे चिढ़ने लगे। सबसे ज्यादा खिलाफ था काजी तबारक, जो उस वक्त कलियर का काजी था। काजी तबारक ने लोगों को उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो रईसे कलियर कयामुद्दीन ज़मवान के पास गया और शिकायत की कि ये शख्स हमारे शहर में आकर लोगों को बहका रहा है। कलियर के अमीर लोग बहुत घमंडी थे। वो गरीबों को अपना गुलाम समझते थे। मस्जिद में भी वो अगली सफ में बैठते और अगर कोई गरीब गलती से बैठ जाता तो उसे डरा धमका कर पीछे कर देते। हज़रत साबिर पाक ने इनकी इस्लाह के लिए खूब कोशिश की, लेकिन ये लोग अपनी अकड़ में मस्त थे। एक जुम्मे की रात का वाक़या है। रईस कलियर ने हज़रत साबिर पाक को अपने घर खाने पर बुलाया। उसने एक भेड़ का बच्चा ज़बह करवाया था। खाना खाने के बाद हज़रत साबिर पाक ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा कि जिन लोगों ने इस बर्रे का गोश्त खाया है वो यहाँ आ जाएं। ये कहते ही 27 आदमी वहाँ आ गए। जब पूछा गया कि क्या तुमने बर्रे का गोश्त खाया है तो सबने इनकार किया। बार बार इनकार करने पर हज़रत साबिर पाक ने रईस कलियर से कहा कि बर्रे को आवाज़ लगाओ। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई तो उन 27 लोगों के पेट से बर्रे की आवाज़ आने लगी। ये देखकर सब हैरान रह गए। लेकिन इन सब करामतों के बावजूद भी काजी तबारक और उसके साथी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वो लगातार हज़रत साबिर पाक के खिलाफ साजिश करते रहे। एक दिन जब हज़रत साबिर पाक अपने साथियों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अगली सफ में बैठे तो कलियर के अमीर लोगों ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ये जगह हमारी है, चाहे कोई पहले आए या बाद में, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। हज़रत साबिर पाक ने बहुत सब्र किया, लेकिन जब बात हद से गुजर गई तो उनका जलाल उभरा। वो अपने साथियों के साथ मस्जिद से बाहर निकले और मस्जिद को सजदा करने का हुक्म दिया। उनकी ज़बान से ये अल्फाज निकले कि तुम सब मर जाओगे और ये जगह वीरान हो जाएगी। जैसे ही ये कलिमात उनकी ज़बान से निकले, मस्जिद फौरन गिर गई। तमाम लोग जो मस्जिद के अंदर थे दबकर मर गए। सिर्फ एक गूलर का पेड़, एक मधुमक्खी का छत्ता, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा और हज़रत सैयदुना इमामुद्दीन का मज़ार बच गया। बाकी सब कुछ तबाह हो गया। इसके बाद हज़रत साबिर पाक ने दोबारा ज़मीन की तरफ निगाह डाली और पूरा कलियर आग के शोलों में घिर गया। चारों तरफ बस आग ही आग थी। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा और सारा कलियर जलकर राख का ढेर हो गया। आग लगे 4 दिन गुजर गए। ज़मीन तंदूर की तरह गर्म थी। किसी में इतना साहस नहीं था कि 12 कोस के अंदर कदम उठा सके। दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह को जब कलियर की तबाही की खबर मिली तो वो इतना डर गया कि उसने बाबा फरीद से पनाह मांगी। बाबा फरीद ने उसे तसल्ली दी, लेकिन हिदायत की कि वो कलियर से 12 कोस दूर रहे। हज़रत साबिर पाक 12 साल तक उसी गूलर के पेड़ के नीचे खड़े रहे। वो किबला रुख खड़े रहते और सिर्फ गूलर की टहनी पकड़े रहते। लोग उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ये वाक़या इतना भयानक था कि लोग कलियर का नाम सुनकर ही कांप जाते थे। बाद में हज़रत क़ुत्ब आलम अब्दुल कुद्दूस गंगोही, जो साबरी सिलसिले के छठे खलीफा थे, उन्होंने 4 रबी उस-सानी 907 हिजरी में कलियर जाने का फ़ैसला किया। वो 150 लोगों के साथ कलियर पहुँचे। उन्होंने 40 दिन तक दुआ की और हज़रत साबिर पाक की रूह से गुजारिश की कि वो अपना जलाल हटा लें ताकि लोग फ़ायदा उठा सकें। हज़रत साबिर पाक की रूह उनकी आजिज़ी और इनकिसारी से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने अपना लानत वापस ले लिया और अपना गज़ब ख़त्म कर दिया। इसके बाद लोगों को कलियर जाने की इजाज़त मिल गई। सुल्तान इब्राहिम लोधी ने 16 रजब 928 हिजरी में हज़रत साबिर पाक के मज़ार पर पक्का मकबरा बनाने के लिए पैसे दिए। जमालुद्दीन अब्दुल और उनके 99 जिन्होंने मिलकर 3 महीने और 7 दिन में नया मकबरा तैयार किया। आज भी कलियार शरीफ में वो गूलर का दरख्त मौजूद है जिसके नीचे हज़रत साबिर पाक 12 साल तक खड़े रहे थे। ज़ायरीन वहाँ जाकर उस दरख्त के गिर्द मोमबत्तियाँ जलाते हैं। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि औलिया अल्लाह का जलाल कितना ख़तरनाक हो सकता है और जुल्म व सितम का अंजाम क्या होता है।